नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि शुक्रवार को शहर में दिन और रात के तापमान के बीच लगभग 20 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया, जिसे मौसम वैज्ञानी इस समय के लिए बेहद असामान्य मानते हैं। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अंदर कोई शक संशय नहीं है, ये दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण शनिवार से शुरू हो गया। कोहरा धुंध के कारण आसमान साफ नहीं था, तो हेलीकॉप्टर की यात्रा रद्द करते हुए मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से गोपालगंज रवाना हो गए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार 3 जनवरी को वायु प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर उछाल के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए। यह कार्रवाई दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए समिति की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुरूप है। राजधानी लखनऊ में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। शुक्रवार देर शाम सीएम के गोरखपुर से लौटने के बाद मंत्री आशीष पटेल सीएम आवास पहुंचे थे। 7वीं दिल्ली विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए गए। इस दौरान कुल 1095 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया। नियम 280 के तहत 702 विशेष उल्लेख मामले उठाए गए। विधानसभा ने कुल 28 विधेयक पारित किए, 4 सरकारी संकल्प और 14 अन्य संकल्प भी पारित हुए। 39 अल्पकालिक चर्चाएं और 13 ध्यानाकर्षण के विषय उठाए गए। महाकुंभ में लगे श्रमिकों के बच्चों के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी स्कूल बनाए गए हैं। यहाँ 5 विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से हजारों श्रमिक महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 6 दिवसीय कार्यक्रम का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक ग्रामीण भारत का निर्माण है। इसके उद्देश्यों में देश के ग्रामीण बुनियादी ढांचे में मजबूती लाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। द्वीप विकास एजेंसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इन द्वीपों की संस्कृति और विरासत को संरक्षित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र में तैनात केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की जरूरत नहीं है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए की। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार की टिप्पणी पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यहां प्रासंगिक टी शब्द टेररिज्म है, टैंगो नहीं। उन्होंने यह भी दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।